हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। आज के इस वीडियो का टॉपिक यूपीपीसीएल जेई एग्जाम का सिलेबस क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि यूपीपीसीएल जेई एग्जाम का एक्चुअल सिलेबस क्या है, और आप यह भी समझ पाएंगे वीडियो के अंत तक कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है या फिर आपके तैयारी के जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यूपीपीसीएल जेई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यह वैकेंसी 2020 में आई थी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जब भी कोई वैकेंसी आता है तो वो कभी भी उस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। वो इधर उधर गूगल से, यूट्यूब से उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं, जो कि गलत है। आप हमेशा वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें। इसे पढ़ने से आपको बहुत सारी सही जानकारियां प्राप्त मिलेगी, जैसे कि उस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, उस एग्जाम में एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वह एग्जाम किस किस सेंटर पे होगा। जब आपको ये सब जानकारियां मिल जाएगी तो आप इसकी तैयारी के लिए एक प्लान बना सकते हैं, और हो सकता है कि आप अपने इस प्लान से एग्जाम में कामयाब हो जाए। तो इसलिए आप आज से ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने का आदत डालिए। मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ आप देखिए, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या है। आप देख सकते हैं कि एग्जाम 3 घंटे का होगा। यूपीसीएल का एग्जाम 3 घंटे का होगा और होता है टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स के एग्जाम के लिए 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन आपने जिस इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा किया है उससे होता है, और बाकी के 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के होते हैं। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होते हैं। और इसमें यह भी दिया गया है कि यदि आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत नंबर देते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो 0.25 आपका मार्क्स काट लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाती है। आपने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखा कि यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। इस 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। मतलब आपने जो डिप्लोमा के कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक जो भी टेक्निकल पेपर पढ़ा है, उन्हीं में से 150 क्वेश्चन होंगे। एग्जाम में इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है, आइए हम डिटेल में देखते हैं। उससे पहले एक बार फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। 150 क्वेश्चन सेल वी फ्रॉम डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेबस। मतलब आपने जो भी डिप्लोमा में पढ़ा है और उसका जो सिलेबस था, ये 150 क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे। SBTE उत्तर प्रदेश का डिप्लोमा का जो कोर्स है उसका सिलेबस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा था, तो किसी किसी एग्जाम में इस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, सिर्फ टॉपिक वाइज बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जानना है। जैसे इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, एलिप्स, पाराबोला क्या है, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू, और हाँ ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा बुक इंजीनियरिंग ड्राइंग का एनडी भट्ट है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। सेकेंड सेम में आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा। इस सब्जेक्ट में सेमीकंडक्टर डायोड, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज और एफईटी, ये हमें तैयारी के लिए अच्छे से पढ़ना है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप बुक रीडिंग कीजिए। बुक रीडिंग करके अपना एक खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए, और हर वीक में 1 या 2 बार इस नोट को रिवीजन कीजिए। बीके मेहता प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक है, और इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान है, कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आसानी से इसको समझ सकता है।
तो आप इस बुक को जरूर खरीदिए और इसे पढ़िए। बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आधार है, जिसे आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इस सब्जेक्ट से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, डीसी सर्किट थ्योरम, थेवेनिन और नॉर्टन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसी फंडामेंटल, सीरीज और पैरेलल एसी सर्किट और एसी नेटवर्क एनालिसिस, ये सारे चैप्टर को बहुत ही बारीकी से और अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह इसमें भी सेम ट्रिक अपनाना है कि बुक रीडिंग। आप बुक रीडिंग कीजिए और अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए। उस शॉर्ट नोट्स में अपना ट्रिक, अपना कॉन्सेप्ट, वो सब लिखिए, ताकि ताकि एक चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपने शॉर्ट नोट बनाया है, अगर जब भी आप उस शॉर्ट नोट को पढ़ें तो वो चैप्टर आपको फिर से रिकॉल हो जाए। ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसमें भी सबसे अच्छा बुक बीके मेहता का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, क्योंकि इस बुक का लैंग्वेज बहुत ही सरल है। कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आसानी से इसको पढ़ सकता है और समझ सकता है, इसलिए मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर में आपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा होगा। एग्जाम की तैयारी के लिए हमें इस सब्जेक्ट के मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, मेगर, अर्थ टेस्टर, मल्टीमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पीएफ मीटर, सीटीपीटी, सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीआर मीटर, ट्रांसड्यूसर, टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इन सारे टॉपिकों को बहुत ही गहराई से पढ़ना होगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बीके मेहता के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक में लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। उस लास्ट चैप्टर को आप पूरा एकदम डिटेल में पढ़ लीजिए और उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इस चैप्टर को एकदम चाट जाना है, जिससे आपका 80% इस सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा। बाकी का 20% आप ऑब्जेक्टिव बुक जो कि आर के राजपूत और जेबी गुप्ता को पढ़ के आप 20% और अपना तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसे आप बहुत ही ध्यान से जरूर पढ़ें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल के एग्जाम में इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यह एक इजी सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इस सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी एंड देयर इंटर कन्वर्सन, ये आपको पढ़ना है। बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपको जानना है। लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, डिमॉर्गन थ्योरम, के मैप, कॉम्बिनेशन सर्किट, फ्लिप फ्लॉप सर्किट एंड इट्स एप्लीकेशन, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन, रजिस्टर और काउंटर, ये सभी चीजों को आपको पढ़ना है। इसके लिए आप प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बीके मेहता का बुक है, इसमें एक लास्ट चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके, एक लास्ट चैप्टर है। उस लास्ट चैप्टर को आप रट जाइए, एकदम चाट जाइए, बहुत ही अच्छी से पढ़ लीजिए और उसका एक नोट्स बना लीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने से ही आपका 70 to 80% का प्रिपरेशन हो जाएगा इस चैप्टर का, और बाकी का प्रिपरेशन आप सेम ऑब्जेक्टिव बुक से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक में आर के राजपूत आप प्रीफर कर सकते हैं और जेबी गुप्ता। पावर सिस्टम, यह सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हार्ट है। इस सब्जेक्ट को आपने फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में पार्ट वाइज पढ़ा होगा। इस सब्जेक्ट में पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को हमें पढ़ना है एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो एग्जाम में पावर सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत सारी चीजों को याद करके रखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट के साथ याद भी करना पड़ता है। इसके लिए आपको बुक रीडिंग, बुक की स्टडी करना ही पड़ेगा। आप बुक स्टडी करके अपने अनुसार इन सभी चैप्टरों का शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसमें अपना ट्रिक लिखिए, अपना कॉन्सेप्ट लिखिए और इस शॉर्ट नोट्स को समय समय पर पढ़िए। बुक रीडिंग के लिए सबसे इजी लैंग्वेज में जो बुक है वो बीके मेहता का बुक है, पावर सिस्टम। इसका लैंग्वेज दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही इजी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट
आसानी से समझ सकते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, पर मैं इस बुक को पढ़ के ही अपना कॉन्सेप्ट पावर सिस्टम में डेवलप किया था। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। और दोस्तों, बुक खरीदने में कभी भी आप हिचकिए नहीं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं, इसे आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इस सब्जेक्ट में एससीआर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, जिसमें डाई एसी, ट्राई एसी, इन्वर्टर, चॉपर, डबल कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, कंट्रोलर, रेक्टिफायर, ये सारे चैप्टर आते हैं। जैसा कि आपको पता है, बुक रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। पीएस भीमरा आप कंसिडर कर सकते हैं। इस बुक का लैंग्वेज इजी है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन, यह मैक्सिमम स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता है और एग्जामिनर का भी यह फेवरेट सब्जेक्ट है। आजकल देखा जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो काफी घुमा घुमा के इस टॉपिक से पूछा जा रहा है, इस सब्जेक्ट से। तो इस सब्जेक्ट में हमें ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मशीन, सिंगल फेज मोटर, स्पेशल मोटर, ये सारे जो चैप्टर है इसको काफी अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आपको बुक रीडिंग करना होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देगा और एग्जाम में जाके वो लिख के आके पास हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको एग्जाम में सफलता के लिए ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। आप बुक रीडिंग कीजिए, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट लिखिए, अपना ट्रिक लिखिए और हर एक सप्ताह में उस शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। इस सब्जेक्ट के लिए आप अशफाक हुसैन को प्रीफर कर सकते हैं। यह बुक बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और इस बुक में उतना ही दिया गया है जितना हमें जरूरी है। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए भगवान हनुमान है। ये सब्जेक्ट ही आपको एग्जाम में सफल बनाएंगी और आपकी नैया को पार लगाएंगी। इन सारे सब्जेक्टों में आपको बहुत डीप नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है, आप उसी से इन सारे सब्जेक्टों को पढ़िए। मैं रिकमेंड करूंगा इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव जेबी गुप्ता का। इस बुक में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। जब आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ लेंगे तो आपका इन सारे सब्जेक्टों में 100% का तैयारी हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट है वो आर के राजपूत प्रीफर करें, क्योंकि इसमें थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। क्योंकि जेबी गुप्ता में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो नए स्टूडेंट इसमें खो सकते हैं। तो आप प्रीफर करें आर के राजपूत। इसके पढ़ने के बाद आप जेबी गुप्ता प्रीफर कीजिए। ऑब्जेक्टिव बनाते समय बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनके लिए आपको इंटरनेट से हेल्प लेना होगा। तो आप इंटरनेट से हेल्प लीजिए, अपना खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, उसे नोट्स अपने नोट्स में लिखिए। यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छे सर हैं जिनका नाम है रमन सर। वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं। आप एक बार उनके चैनल को देखिए। वो मेनली डिप्लोमा के स्टूडेंट को ही पढ़ाते हैं। कुछ टिप्स। आजकल के स्टूडेंट सब्जेक्टिव बुक नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो आप कितना ऑब्जेक्टिव याद कर पाएंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है? तो आपको अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए सब्जेक्टिव बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप आज से आदत डालिए कि आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ेंगे और अपनी दिनचर्या में इस प्रकार बदलाव कीजिए कि आप कुछ समय सब्जेक्टिव बुक पढ़ें और कुछ समय ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ें। दोनों ही पढ़ना बुक बहुत जरूरी है सफलता के लिए। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट, अपना ट्रिक लिखिए और इस शॉर्ट नोट को हर एक वीक में 1 या 2 बार जरूर पढ़ें। अगर आप कोई टॉपिक पे फंस जाते हैं या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, है ना? क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने को और समय है कम। अगर आप उस टॉपिक पे फंसे रहेंगे तो एक तो समय लॉस्ट हो, आपका समय बर्बाद होगा, और दूसरा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आप उस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जान सकते हैं उनको जानिए। उसमें डीप नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ उस टॉपिक को जानिए। क्योंकि जूनियर इंजीनियर एक ऐसा पद है जिसमें हमें सब कुछ जानना पड़ता है, पर हमें डीप नॉलेज की आवश्यकता नहीं है अपने काम करने के लिए। और सब लास्ट और लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आपने जो प्लान बनाया सफलता के लिए उस पर विश्वास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। आपने अगर ईमानदारी से मेहनत किया है तो आपको सफलता जरूर मिलेगा।
कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और हाँ, लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, जितना भी बुक मैंने बताया है सारे बुक अमेजोन पे अवेलेबल है और सबका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।